What are various laws against child marriage in India? Why news? The Union Ministry of Women and Child Development launched a 100-day nationwide movement on December 5 to help end child marriage in the country by 2030. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए 100 डे का नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया है. इंडिया हैज कमिटेड टू द ग्लोबल टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस इन लाइन विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान इज 25.4%, above द नेशनल एवरेज ऑफ 23.3%. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पर 23.3% मैरिज चाइल्ड मैरिज होती हैं, जबकि राजस्थान में 25.4% मैरिज चाइल्ड मैरिज के अंडर हो रही हैं. लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं? नंबर वन, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. इट इज अ प्राइमरी लॉ दैट प्रोहिबिट मैरिज बिलो 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेन. इंडिया में चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एक प्राइमरी लॉ है. इट हैज प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट एंड annulment ऑफ मैरिजेस. अगर चाइल्ड मैरिज किया जाता है तो इसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट प्रोविजन किया गया है और चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग. नंबर ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021. चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर 2021 में कुछ अमेंडमेंट किए गए. एम्स टू रेज द लीगल मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 एज पार विद मैन टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी एंड एम्पावर वुमेन फर्दर. वुमेन को एम्पावर करने के लिए एंड मेल फीमेल के बिटवीन यूनिफॉर्मिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 2021 में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए, इसमें वुमेन के एज को 18 से 21 ईयर किया गया. इट मीन्स वुमेन का अब लीगल मैरिज एज जो है वो 21 ईयर है. द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं. पोक्सो एक्ट 2012 के अंदर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं. डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं. स्टेटस एंड की डाटा रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्या स्टेटस है, क्या डाटा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग ये डाटा है जो कि 2019 से 21 में कंडक्ट कराया गया. प्रिविलेंस 23.3% of women aged 20 to 24 were married before the legal age of 18. 2020 से 2024 में अबाउट 23.3% वुमेन का शादी या मैरिड जो किया गया वो 18 ईयर से बिफोर किया गया. डिक्लाइन. द नेशनल प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज नियरली हाल्व्ड फ्रॉम 47% इन 2005-6. 2005-6 में इंडिया में अबाउट 47% मैरिज अर्ली एज, इट मीन्स 18 ईयर से पहले होती थी. इट मीन्स चाइल्ड मैरिज का रेट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था. जेंडर डिस्पैरिटी. व्हाइल गर्ल्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड, बॉयज also experience child marriage. 17.7% of men aged 25 to 29 were married before 21. इंडिया में 17.7% मैन ऐसे थे जो 21 ईयर से पहले उनका शादी कर दिया गया था. रीजनल हॉटस्पॉट. स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना हैव हायर रेट देन द नेशनल एवरेज. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज का जो रेट है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, सच एज वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर. गर्ल्स विद नो एजुकेशन 48% and those from the lowest wealth quintile 40% are significantly more likely to marry early compared to educated or wealthier persons 4% and 8% respectively. गर्ल्स जो एजुकेटेड नहीं है या लोएस्ट वेल्थ फैमिली से बिलोंग करती हैं वहाँ पर चाइल्ड मैरिज का जो परसेंटेज है वो 48 और 40% तक है. वहीं एजुकेटेड एंड वेल्थियर फैमिली में 4% से 8% ही चाइल्ड मैरिज हो रही हैं. मेजर कॉजेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. इंडिया में चाइल्ड मैरिज के लिए मेजर कॉज कौन कौन से हैं? नंबर वन, पॉवर्टी. नंबर टू, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉर्म. नंबर थ्री, लैक ऑफ एजुकेशन. नंबर फोर, जेंडर इनइक्वालिटी. नंबर फाइव, वीक लॉ इन्फोर्समेंट. नंबर वन, पॉवर्टी. फैमिलीज मैरी डॉटर्स अर्ली टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन एंड डॉरी कॉस्ट. गर्ल्स को आज भी फाइनेंशियल बर्डन के तौर पर एज्यूम किया जाता है सोसाइटी में. डॉरी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए फैमिली ज़्यादातर डॉटर का अर्ली मैरिज कर देती हैं. नंबर टू, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉर्म. डीपली entrenched patriarchal belief often prioritize family honor and a girl's
perceived safety with early marriage seen as a protection against premarital relationship और sexual violence। इंडिया में ज़्यादातर फैमिलीज को प्रीमैरिटल रिलेशनशिप का डर होता है, सेक्सुअल वायलेंस का डर होता है। यही वजह है कि अपने ऑनर को मेंटेन करने के लिए इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहा है। नंबर 3, लैक ऑफ एजुकेशन। द राइट ऑफ एजुकेशन एड ओनली मैंडेट फ्री एजुकेशन अप टू एज 14 and limited access to secondary schooling, especially in rural areas, pushes girls out of education and into early marriage। इंडिया में राइट ऑफ एजुकेशन के अंडर जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है वो ओनली 14 ईयर्स तक ही प्रोवाइड कराया जाता है। सेकेंडरी स्कूलिंग तक ज़्यादातर गर्ल्स एक्सेस नहीं कर पाती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। यही वजह है कि ज़्यादातर गर्ल्स को एजुकेशन उतना नहीं मिल पाता है और अर्ली मैरिज उनका कर दिया जाता है। नंबर 4, जेंडर इनइक्वालिटी। गर्ल्स आर ऑफन व्यूड एज इकोनॉमिक लाइबिलिटी विद लिमिटेड रूल्स बियॉन्ड द हाउसहोल्ड, लीडिंग टू लेस इन्वेस्टमेंट इन देयर वेल बीइंग एंड फ्यूचर। गर्ल्स को इकोनॉमिक लायबिलिटीज के तौर पर व्यू किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हाउस होल्ड से बाहर उनका कोई रोल नहीं है। यही वजह है कि गर्ल्स पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, उनके फ्यूचर के वेल बींग के लिए फोकस नहीं किया जाता है। नंबर 5, वीक लॉ इन्फोर्समेंट। इन एडुकेट मॉनिटरिंग एंड लॉ इन कॉन्विक्शन रेट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम। कुछ लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉन्विक्शन रेट जो है वो काफ़ी लो लो है। अगर चाइल्ड मैरिज का केस आता है तो उससे रिलेटेड कॉन्विक्शन रेट बहुत ही स्लो है और मॉनिटरिंग उतना नहीं है जितना होना चाहिए सोसाइटी में कि कितने चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नंबर 1, हेल्थ रिस्क। नंबर 2, वायलेशन ऑफ राइट्स। नंबर 3, पॉवर्टी साइकिल। नंबर 4, वायलेंस एंड एब्यूज। नंबर 1, हेल्थ रिस्क। अर्ली प्रेगनेंसी लीड टू हायर रेट ऑफ maternal and infant mortality, malnutrition and obstetric complications। अर्ली प्रेगनेंसीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाता है, मेलन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। नंबर 2, वायलेशन ऑफ राइट्स। इट डिनाइज चिल्ड्रन दियर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड चॉइस, वायलेटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अर्ली मैरिज की वजह से चिल्ड्रन का फंडामेंटल राइट भी, स्पेशली राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड चॉइस, ये वायलेट होता है और नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्विक्शंस जो भी हैं उसको भी वायलेट करता है। नंबर 3, पॉवर्टी साइकिल। चाइल्ड ब्राइड ऑफन लैक द एजुकेशन एंड स्किल फॉर मीनिंगफुल वर्क, परपिचुएटिंग एन इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। चाइल्ड मैरिज की वजह से एजुकेशन एंड स्किल प्रॉपरली नहीं मिल पाता है गर्ल्स और बॉयज़ को और वो मीनिंगफुल वर्क नहीं कर पाते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है और इससे एक पॉवर्टी का साइकिल एक एस्टेब्लिश होता है। नंबर 4, वायलेंस एंड अब्यूज। यंग ब्राइड्स आर मोर वल्नरेबल टू डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज एंड सोशल आइसोलेशन। यंग ब्राइड्स के साथ सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज एंड सोशल आइसोलेशन शो होते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। जेंडर इक्वलिटी एंड गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम टू एनकरेज फैमिलीज टू सेव द फॉर देयर डॉटर्स एजुकेशन एंड डिले मैरिज। डॉटर के एजुकेशन को सेव करने के लिए, मैरिज को डिले करने के लिए फैमिलीज को यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के अंदर। कैंपेन द बाल विवाह मुक्त भारत चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन इन्वॉल्व अवेयरनेस ड्राइव्स एंड अ नेशनल पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग केसेस। इंडिया में बाल विवाह मुक्त भारत इट मीन चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसके अंदर चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड केसेस को मॉनिटर करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए पीपल को यहाँ पर अवेयर किया जाता है। Supreme Court directives. The Supreme Court has urged Parliament to ban child bathrooms and emphasized the need for better enforcement and a multi-sectoral approach. सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट से अर्ज किया है कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज को बैन किया जाए और चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए जो भी एक्ट या लॉ है उनको बेटर तरीके से इन्फोर्स किया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।